साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का चुनाव कल 20 फरवरी को होना है। और इसी बीच जैसा कि हमारी जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में घूम रही है और लोगों से बात कर कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दे क्या हैं। और आज हम जौनपुर पहुंच गए हैं और जौनपुर में एक ऐतिहासिक जगह है, इसे जौनपुर किला के नाम से जाना जाता है। जौनपुर शाही किला के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे कुछ युवा साथी हमें मिले हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जौनपुर में युवाओं के क्या मुद्दे हैं और जौनपुर की जनता की पसंद क्या है। इस बार जौनपुर में जो है जनता किसको बहुमत दे रही है और किसको सत्ता में बिठाना चाहती है। ये हमारे एक साथी हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंसिपाल। क्या करते हैं? सर मैं बी फार्मा का स्टूडेंट हूँ। जी। तो मुझे ये बताइए कि जौनपुर में आप एक छात्र हैं, तो छात्रों के क्या मुद्दे हैं? अब पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में छात्र जो हैं परेशान भी हैं, तो छात्रों के क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे देखिए सरकारी कॉलेज के नाम पे तो कुछ नहीं है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जो, वो भी हम भी एक समय छात्र रहे होंगे ना। आप भी छात्र हैं, अगर आप भी रिपोर्टर हैं तो उनको सपोर्ट करिए। हमारे साथ एक युवा साथी हैं। सर क्या नाम है आपका? सर राजू यादव। आप क्या करते हैं? फॉर्म सेकेंड ईयर। इस बार जौनपुर के युवाओं की और जौनपुर की जनता की पसंद क्या है? जौनपुर की देखिए युवाओं की पसंद यही है कि इस बार सरकार को चेंज किया जाए, सरकार बदली जाए। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो ऐसे ही स्टूडेंट सब परेशान होंगे। जो भी हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ सब गलत हो रहा है। जिस तरीके से तमाम सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी निकाले गए और बाद में परीक्षाएं भी कुछ रद्द हुई। नहीं, जो भी निकला गया सब रद्द हुआ। कुछ सब रद्द हुआ। कुछ नहीं क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? सब बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद पता चलता है कि रद्द हो गया फॉर्म। तो बच्चे क्या करेंगे? उनकी एज निकली जा रही है, बैठे हैं घर पे। कुछ तो होना चाहिए व्यवस्था। तो एक छात्र होने के नाते मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से किसानों ने भी हमारे देश में आंदोलन किया और 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, तमाम किसानों की मौत हो गई, तो छात्र इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? या इससे अलग जो देश में जो सामाजिक परेशानियां चल रही हैं और जो बातें हैं उन पर भी छात्र नज़र रखते हैं? सबसे बड़ी बात छात्रों की नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए छात्र मजबूर हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं। नौकरी छात्र को नौकरी मिल नहीं रही है, सब छात्र परेशान हैं। और आने वाली सरकार जो आ रही है, यही उम्मीद होगा सरकार से छात्रों को ऊपर सुविधा देके, छात्रों को नौकरी देकर बेरोजगारी से हटाए। जी। आपकी क्या राय है? छात्रों की पसंद क्या है जौनपुर से? हमारी पसंद यही है कि जो बेरोजगारी है वो दूर किया जाए और हम लोग को भी नौकरी दिया जाए। यहाँ किसकी सरकार बनेगी जौनपुर में? इस समय तो जौनपुर के समीकरण बहुत अलग चल रहा है। यहाँ से विधानसभा सदर 366 है। यहाँ से गिरीश यादव का और वो भाजपा से हैं। भाजपा से गिरीश यादव हैं और सपा का टिकट तो अरशद खान और पप्पू मौर्य का 2 ही अभी वेटिंग में चल रहा है। टिकट कंफर्म होने के बाद परिणाम पता चलेगा। हो सकता है अगर अरशद खान को टिकट मिल जाए, बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहाँ से निकल जाएगी। तो बीजेपी बहुमत से निकल जाएगी, फिर तो आप लोगों की जो है परेशानी के यही पप्पू मौर्य का टिकट मिले, जो भी सपा यहाँ से जीत हासिल करे। आप लोग किसके साथ हैं? इस समय हम पप्पू मौर्य के साथ हैं। मतलब सपा के साथ मानूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप किसके साथ? हम तो बीजेपी के साथ हैं। हम सबसे बड़ा योगी के फैन हैं। आप बीजेपी के साथ हैं, तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी दोबारा आना चाहिए? कुछ बीजेपी के बारे में। बीजेपी यहाँ दोबारा आना चाहिए, ऐसा सरकार दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि महिलाएं कुछ काम बताइए। धारा 370 और मंदिर मस्जिद जो बनाया है अयोध्या, उसको छोड़ करके मुझे कुछ काम बता दीजिए। सबसे बड़ी है कि सबसे फीमेल सुरक्षा बहुत है हमारी। जो हाथरस में बिटिया की उसको पहले उसके साथ दरिंदगी होती है, फिर उसको बाद उसको जला दिया जाता है बिना परिवार की अनुमति के। और मैं अभी परिवार से मिलने भी गया था। घटना को 1.5 साल बीत गए हैं और अभी पीड़िता को और पीड़िता के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस पर क्या राय? आप बताइए किस सरकार में इंसाफ मिला है? सपा सरकार में इंसाफ मिला है? नहीं मिला है। मतलब उस सरकार में नहीं मिला तो बीजेपी में भी नहीं मिलेगा? इससे ऐसा योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। बताइए, कुछ काम बताइए योगी जी। बीजेपी का 5 काम मुख्यमंत्री जी का अपना 5 काम गिना दीजिए जो उत्तर प्रदेश में हुआ हो। आपको सपा में आना पड़ेगा, क्या मानते हैं आप बात? हाँ मानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज खुला है। 5 काम बताइए। कौन सा बताइए? मेडिकल कॉलेज खुला हमारे जौनपुर में, किराका पे जाने लगेगा। न्यू कौन रखा था? न्यू कौन रखा हुआ बात नहीं है। उसका नहीं। यह है कि बीजेपी बनवा रही नहीं बनवा रही कॉलेज। न्यू कौन रखा? शुरुआत जो करता है सर वही होता है मेन ना।
आपने उस पर रोक क्यों लगाई? किस सरकार में बन रहा है? योगी सरकार पर ये आरोप लगाया जाता है कि योगी सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, जो पिछली सरकार के जो योजनाएं हैं उनको नाम बदलकर अपने हिंदू नाम। धर्म में जो नाम रहेगा वही नाम रहेगा ना। क्यों भारत जो संविधान है भारत का, क्या भारत में सिर्फ हिंदू ही हैं? भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यहाँ बराबर समानता का अधिकार देता है। पहले हिंदू धर्म में जो नाम था हिंदू धर्म का ही नाम था, उसे नाम क्यों? चेंज कर दिया गया था। नहीं, ऐसा 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 किसने बताया चेंज कर दिया? हमारे पूर्वजों ने बताया कि जो नाम पहले था। ऐसे में मुस्लिम भी अपना पक्ष रखते हैं कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सामाजिक वैमनस्यता फैलती है ऐसे? ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव किसी के जात से नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी सरेआम शमशान कब्रिस्तान का बयान देते हैं, 80-20 की बात करते हैं और गर्मी निकाल देंगे, सर्दी निकाल देंगे की बात करते हैं। ये ऐसा कहना, क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को ऐसा कहना ठीक है? एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके मुंह से शोभा नहीं देता है कि ऐसा बोलें, ऐसा नहीं चाहिए, उनको बोलना आपको भी चाहिए। पता होगा कि जौनपुर में उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा राज चल रहा है। सपा सरकार में हैं कि ठोक दो, क्या ठोकने की जो राजनीति है वो संवैधानिक देश में ऐसा सही है? कानूनी प्रक्रिया नहीं है देश में, कानून पर भरोसा नहीं है, सीधा ठोक के ही काम चलेगा? जो ठोकने वाले हैं, जो ठोकने के काम समझने में नहीं समझ रहे हैं, तो ठोके भी काम समझेंगे ना फिर। मतलब ठोक के ही देश चलेगा? ऐसा नहीं है कि ठोक के देश चलेगा, जैसे भी देश चल रहा है हमारा। ठोके कानून और न्याय पे भरोसा नहीं है? नहीं, कानून न्याय पे भरोसा, क्योंकि कानून न्याय पे भरोसा सब डिपेंड, उसी पे सब डिपेंड है। तब क्यों बयान दिया जाता है ऐसा? वो तो हम ही बता सकते हैं, क्या बताएं हम, लेकिन जो दिया जा रहा है वो बहुत सही दिया जा रहा है। समर्थक हैं, आपने 5 काम भी नहीं बताए। क्या 5 काम किए क्या है? क्या किए हैं वो तो सब जानते हैं, क्या नहीं किए हैं। क्या किए हैं? हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बताइए। हमारे लिए जो हम तो बता रहे उत्तर हैं, प्रदेश में मेरी टीम तमाम जगह घूम रही थी और जगह जगह हमें, जब हम रातों को भी घूम रहे थे, हमें रोडों पे किसान जो है लाठी डंडे और टार्च लेके खड़ा मिला पूरी रात भर और पूरे दिन 24। बोलते हैं कि योगी जी ने नौकरी तो दी है, 24 घंटे की नौकरी दी है, लेकिन तनख्वाह कुछ नहीं दी है। जो जनता है वो लाठी लेके पूरे रात भर आवारा पशुओं से खेत को रखाने में लगी हुई है। अच्छा, हमें और पता- कुछ ऐसे भी किसान मिले जिनके बच्चों को या जिनको खुद सांड ने मार दिया हो, जिनको चोट लग गई हो, कईयों की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में आप क्या बोलते हैं कि क्या सरकार प्रशासन द्वारा किसानों की ये जो मुद्दे हैं इनको नजरअंदाज किया जा रहा है? हम बता रहे हैं आपको, सपा सरकार में जब चल रही थी, गाय को जब काट रहे थे तो वो ठीक था। जब बीजेपी सरकार में ये हो गया है, मैं बता पहले देता मुझे हूं। बोलने दीजिए, अब हाँ, बोलिए। मैं आपकी इस बात को, जो सपा सरकार का आप आरोप लगा रहे हैं या बोल रहे हैं, मैं उस पर अपना जो क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं। ऐसी तमाम रास्ते में हमें गायें दिखी, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की पीठ कटी हुई है। गौशालाओं में भी हमें जाके देखा हमने, इतना बुरा हाल है गौशालाओं में, गायें भूख से तड़क तड़क कर और गंदगी से, अव्यवस्था के कारण मर रही हैं। तो ऐसे में अगर कोई कानून लाए, हम भी चाहते हैं कि पशुओं की रक्षा हो, पशुओं का ख्याल रखा जाए, लेकिन इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। नहीं, हमारे योगी जी भी सुरक्षा दिए हैं, गौशाला दिए हैं, क्यों नहीं गौशाला में जाके छोड़ रहे हैं? गौशालाओं में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, जो वहाँ पे वर्कर है वो वर्कर है जो सामने नंबर भी दिया गया है, क्या वो आएंगे? फोन लगाएंगे अभी मेरे गांव में चल के 10-15 बचवा है, वो आएंगे पकड़ने? क्यों नहीं आएंगे? तो गौशाला आपके सामने फोन लगाएंगे, बोलिए। गौशाला खुला ही नहीं खुला है। खुला है, अभी आपके सामने आपको लगाएंगे, पहुंचाना नहीं चाहिए आएंगे ना। वो नहीं आएंगे। टाल रहे हैं, साढ़ खेत में रोड पे चाहे एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, सबसे बड़ी यही कारण है। देखिए, अच्छा, जो काट रहा था पहले ठीक था, नहीं ठीक, क्यों? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो इलाहाबाद में हॉस्टल में छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, उस पे आप क्या सोचते हैं? हमारे तो हम तो बता रहे वो गलत है, लेकिन जो उसके कुछ परिणाम तो बिना फालतू कोई मारेगा नहीं, पुलिस जो कुछ एक्शन लिया होगा सामने तो। छात्र हैं, आपको बिना फालतू के मार दिया जाएगा? बोलिए, आप छात्र अगर आप मार खाएंगे? मैं बात करूंगा कि कैमरे में बोले, ताकि हमारे दर्शकों अगर ये छात्र हैं, मैं कल को अगर ये इलाहाबाद पढ़ने गए, अगर ये मार खाने लगे लाठी डंडा से, इनके घर वाले क्या तो सोचेंगे? ऐसे में किसी पे भी आरोप लगा के कि उपद्रवी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, और उसको मार देंगे, ठोक देंगे, तो इस पे क्या फिर कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, हमारा ये जस्टिफाई यही सरकार जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर अपने फायदे के लिए विरोधियों को ठिकाने लगा सकती है। ऐसे कोई भी सरकारों में, योगी सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या हमारे- ऐसा हम तो बता रहे हैं कि हमारे लिए योगी सरकार सबसे बेस्ट, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं, कोई नहीं आएगा। हम बता नहीं पाए आप? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उसमें गलत होंगे, मान लीजिए 10% लड़के गलत थे, तो क्या ये सही था कि हॉस्टल में एक लड़के को चुन चुन के मारा जाए? आप वीडियो देखे होंगे ना। और वो पुलिस वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि कल को वो भी हॉस्टल में रहे होंगे, बाहर रहे होंगे, कल उनके ऊपर लाठी बरसती होती तो क्या करते वो? कितनी परेशानी से जो माँ बाप उनका जो खर्च उठाते हैं कि छात्र और बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, किसी काबिल हो जाएगा, और ऐसे में अगर छात्रों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो ये वाकई ही जो है
दुख का विषय है। छात्र जो है देश की नींव होते हैं। जी सर, बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? कोई एक काम योगी का ये बताएंगे, बहुत तगड़ा बताने वाले थे। धारा 370 छोड़ के और ये हिंदू मुस्लिम मतलब मंदिर बनवाए, क्या गाना आया है? लड़ाई चल रही है कर्नाटक में, देख रहे हैं हिजाब की क्या देश की राजनीति में धर्म को लाना ठीक है? राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की राजनीति में धर्म की राजनीति नहीं, ऐसे जो सरकार प्रेजेंट टाइम में है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होनी चाहिए। सर मैं जो बोल रहा हूँ, हिजाब वो गलत है। आप कॉलेज में नहीं पहन सकते। कल को मैं हिजाब वाली लड़कियों से बोलूंगा अगर आप पुलिस में हुई तो क्या आप जो 83 चौराहा आपकी ड्यूटी लगी है तो आप हिजाब में रहेंगी? कल को आप डॉक्टर हुई तो एप्रन पहन के आप जाएंगी वहाँ पे, एप्रन पहन के करने जाएंगी। ऐसे में जो दूसरा वर्ग है वो ये बोलता है नहीं सर, कि हिजाब गलत है सर। नहीं, आप मैं पहनिए, अपनी लेकिन बात, मैं कॉलेज में दूसरे गलत है। पक्ष की बात रख दूं। ऐसे में दूसरा पक्ष बोलता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, तमाम जगह पे जो सरस्वती पूजा होती है या धार्मिक तरीके से पूजा पाठ होता है वो भी फिर गलत है, अगर हिजाब पहन के एक जाना सेकंड मैं गलत है। बताऊंगा। जो इन लोगों का मदरसा बना है तो क्यों नहीं उसमें जाके पढ़ती हिजाब लगा के? सब कुछ मनवा जा रहा है, मनवा सब कुछ होता है कि नहीं? हर मुसलमान जितना भी रूल होता है सब कुछ हमें नहीं पता, वो सब माना जाता है ना। वो मदरसे में जाके पढ़े तब क्यों जानी बड़े बड़े सरकारी कॉलेज में पढ़ने? आप बताइए। चलिए ठीक है, मैं और युवाओं की राय, आप बोलिए सर, क्या राय है? मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार भी योगी सरकार ही आए, क्योंकि जो योगी सरकार में हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ है। बताइए कुछ क्या हुआ है? सब यही बोलते हैं कि यो हुआ है, पता नहीं लगता क्या हुआ है। सरकार में इनको पूछते हैं, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन। सबसे बड़ी डिसिप्लिन है। उसके बाद डिसिप्लिन में क्या? जैसे यार हमारी पेपर होता था योगी सरकार में, उनमें नकल बहुत ज्यादा होती थी। अखिलेश सरकार में, अखिलेश सरकार में, योगी सरकार में हो रही है। अखिलेश सरकार में, यार इस सरकार में अब नहीं हो रहा है। ये भी होता था अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा यादों की भर्तियां निकाली जाती थी। इस पे आप अभी आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे तो यादवों के कंपैरिजन में और अन्य श्रेणियों के कंपैरिजन में जो डाटा हैं इस समय पे एक समाज का जो मुझे प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिखता है वो ठाकुर समाज है। उनका जो तमाम शैक्षणिक संस्थान है, जो भर्तियां हैं, सरकारी नौकरियां, उसमें उनका ज़्यादा प्रेजेंटेशन है। तो आप ऐसे में ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि यादव? ऐसे सपा जो है जातिवाद है। मैं पहले बता दूं, सपा जो है जातिवाद है और जो बीजेपी हमारा है वो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यादव को सपोर्ट करते हैं वो। और ये बीजेपी, और जो बीजेपी है गिरीश यादव किससे हैं? बीजेपी से हैं। बहुत यादव बीजेपी से हैं। क्यों? बहुत यादव हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। गिरीश चंद यादव इस समय हमारे जौनपुर के राज्य मंत्री हैं। गिरीश चंद यादव हमारे विधायक भी हैं प्रेजेंट टाइम में। अपनी बात रखेंगे सबको मौका। और इस बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि अभी पुलिस में देख लीजिए, अभी आप ही बोले पुलिस में देख लीजिए, आर्मी में देख लीजिए, सबसे ज्यादा यादव है। यादव इसलिए है, यादव मेहनत करते हैं। और कोई करता है? कौन? गए हैं। कोई नहीं। प्रमाण दीजिए, प्रमाण। हम यही प्रमाण थे क्योंकि बस योगी सरकार, हम चाहेंगे योगी सरकार आएगा, बस यही। ठीक है, आप शुक्रिया। यहाँ पर हमारे और साथी हैं, उनसे भी पूछेंगे। ये लोग से देख रहे थे तो इन्होंने पूरी बहस को सुना। आप लोगों की क्या राय है, क्या मुद्दे हैं? युवाओं को बात करनी चाहिए। युवा बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप लोग अपना पक्ष नहीं रखोगे, आप लोग अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो फिर अनदेखी की जाएगी सरकार द्वारा। बोलिए सर, क्या आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? बीजेपी सरकार कुछ सही करती है, कुछ गलत की है। तो मतलब अब इस बार सरकार को चेंज किया जाए, यही सबका युवा का चाहते हैं कि बहुत चीज़ गलत किए हैं। जैसे कि जो इलाहाबाद में पिटवाए बच्चों को, तो वो गलत किए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो दबंगई हो रही थी वो कम हुआ है इनके सरकार में, लेकिन बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। अभी बेरोजगारी पे परेशानी है आप लोग? बेरोजगारी भी परेशानी है और अभी फॉर्म बहुत कम निकल रहे हैं, जो भी निकल रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए आखिरी में सबका एक बार मत जानना चाहूंगा, किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। किसकी? सपा सरकार आ रही है। सपा समाजवादी अखिलेश भैया फैन है और रहेंगे। बीजेपी, समाजवादी। सर किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। आप मौजूदा सरकार में क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानी? सांड सबन परेशानी बस, और कौन परेशानी ना, सिर्फ सांड। और हमें भी ये मालूम है कि किसानों की ये जो समस्या है बहुत बड़ी है। किसान रात भर 24 घंटे सांडों को लेके अपने खेतों में फसलों को बचाने के लिए परेशान हैं। तो इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं सर? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, क्या कुछ बताइए? महंगाई? नहीं, महंगाई तो बहुत चरम पर सर, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आपने साफा भी बांधा हुआ है समाजवादी तो का? हम समाजवादी वाले हैं ही हैं, हम अखिलेशवादी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और बताइए, आप अखिलेश यादव जो सरकार आएगी तो जो मौजूदा सरकार में परेशानियां हैं
तो क्या लगता है उनका निवारण कैसे हो सकता है? यूपी जो है एक जाति प्रधान जो है राज्य माना जाता है, यहाँ तमाम जातियों के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पे मैं एक बार वोटरों का और यहाँ पे लोगों की जो संख्या है उनको, आपको जो समुदाय है उनको बताना चाहूँगा कि लगभग 20% जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं और 15% अपर कास्ट के लोग हैं, 20% ही अनुसूचित जाति के लोग हैं और लगभग 45 से 50% जो हैं ओबीसी हैं। ओबीसी समाज में ये माना जाता है कि आधा ओबीसी जो है बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में कैसे जो है अखिलेश जी अपना न्यूज वाले दिखा रहे हैं, सब बेकार है, सब बेकार। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, वो कहते हैं कि मुसलमान सब मेरे तरफ है, मुसलमान 90% उनकी तरफ है ही। मैं उनसे पूछना, अखिलेश जी हाँ, हिजाब के मामले में अभी तक क्यों नहीं बोले? पूरा देश इस पे ये दंगा हो सकता है, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए उनको, सब बोले जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन हिजाब तो मुद्दा कर्नाटक का था ना, वहाँ से शुरू हुआ सर था। ये पूरे देश में फैल चुका है कि नहीं, आप जान रहे हैं कि नहीं? इस समय अपने टीडी कॉलेज में भी आ चुका है, हर जगह आ चुका है, तो फैल चुका ही है ना। उससे परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी सर होती है होगी, छात्रों के ऊपर। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था वो सर, बताइए जैसे कि जैसे अभी मेरे हिजाब जो लड़कियां बांध के कॉलेज, बस उनसे सब ये कहा गया है आप कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं पहन सकती, आपके कॉलेज कैंपस में एक स्पेशल रूम दिया जाएगा, आप वहाँ निकाल सकती वो हैं। उनके द्वारा ये रखा जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को पहन के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम क्यों ना तो पहने। सर हिंदू लड़के भी तो इसीलिए गमछा मारते हैं, भगवा कलर, वो भी सुरक्षित महसूस करते हैं, वो जाएंगे? ये सब दंगाई हो रही है सर। हिजाब इसीलिए मेरा अनुरोध है कि ना आए तभी सही है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। सर आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर? जौनपुर में जो है जनता की पसंद क्या है? क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम कृष्णा यदुवंशी है, हम मड़ियाओं से बिलोंग करते हैं। सर क्या जनता की पसंद क्या है जौनपुर? जनता की पसंद ये है कि जौनपुर इस से। बार सरकार चेंज हो, जो योगी सरकार इस बार कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं सरकार चेंज हो, लेकिन मैं अखिलेश यादव से कहना चाहूँगा टिकट ही गलत दिए, या फिर दिए तो अभी 2 टिकट दे दी, मतलब कंफर्म ही नहीं हो रहा है वो। जौनपुर में सपा सरकार सदर में 100% बन सकती थी, लेकिन अब ये आ गई है 10% पे। आपको हकीकत बताएंगे, आप यहाँ सबसे पूछ सकते हैं, किसी से भी, इनसे भी पूछ सकते हैं आप, ये भी पूरा जानते हैं मेरे भाई। बताइए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बार चेंज हो। जो योगी सरकार है ना, ये बहुत ही मतलब गलत भी कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। इस बार हम लोग समाज, कुछ खामियां बताइए योगी सरकार की। सर ये अब आप तो जानते ही हैं सर, जो इलाहाबाद में हुआ छात्रों के साथ, ये तो एकदम गलत हुआ। और सर जो कोई 2 खामियां बता दीजिए योगी सरकार में क्या गलत किए हैं, बस यही बस। योगी सरकार ये है कि जो मतलब स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किए गए हैं, ये क्या किए, एकदम गलत किए हैं ना। ये तो है, इस सपा सरकार में तो कटाया जा रहा था। क्या सपा क्या सरकार में कटाया जाता था। क्या कटाया जा रहा है? वही गाय क्या वही करा सब रहा है? यही जब सब है। विरोध करोगे तो लाठीचार्ज तो होगी ही। क्या विरोध किए हैं बच्चे? एक एक करके आप लोग छात्र लोग हैं, छात्र बड़े माने जाते हैं कि आप अच्छा इनसे नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, ये सब एक ही कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आज देखिए ये बस एक सपा और बीजेपी के नाम पे राजनीतिक मुद्दे को लेकर। यस जी भाई सर मैं ये कहना चाहूंगा, देखो, मैं युवाओं को यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि सरकारें आती जाती हैं, नेता आते जाते हैं, लेकिन हमें आपसी भाईचारे को बना के रखना है, सद्भाव को बना के रखना है। अगर छात्र जो है आपसी सद्भाव को नहीं बना के रखेंगे तो छात्र आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं। तो ये जो सोच है और ये जो व्यवहार है ये आगे भी जाएगा। तो छात्रों से मेरा यही है कि अपनी अपने बातें हम रख रहे हैं बीजेपी सरकार को। हम लोग भाईचारा बाहर बना के ही रखते हैं, आपसी मुद्दे रख रहे हैं। आप क्या बस सर अखिलेश सरकार आए, बस हम यही चाहते हैं। इस बार अखिलेश सरकार आए बस 2022 में, बस यही चाहते हैं। और मेरे सरकार में हर बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। हम लोग कल बरेली में गए थे और बरेली में हमने वहाँ फिरोज गांधी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वहाँ पे तमाम छात्र हमें मिले और बोल रहे हैं कि हमारी बीएड के जो छात्र थे, हमारी स्कॉलरशिप आती थी और वो कैंसिल हो गई, वो वहाँ धरना दे रहे थे। कोई कार्डर होता है, किसी का आधार कार्ड में करेक्शन, किसी का मार्कशीट में करेक्शन डेट आता है, सब अपना करवा सकते हैं ना। अशोक सिंह फार्मेसी कॉलेज में सर वहाँ के सभी बच्चों का 98% बच्चों का स्कॉलरशिप आ गया, केवल 2% का नहीं आया, वो भी आ जाएगा सर, वो भी आ जाएगा, सबको स्कॉलरशिप मिल रही है सर। इस सरकार में, योगी सरकार में इतना योगी सरकार बहुत ही सुपर है। कुछ काम बताइए सर। कुछ काम का सब काम सही है, बताइए सर, सब काम, कोई काम उसका गलत है ही नहीं। आप ही बताइए ना, बताइए कुछ काम बता दीजिए। या सीधी सी बात देखिए कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। जो प्रशासन सुनने के लिए राजी नहीं था, वो प्रशासन अभी आप वहाँ खड़े हो जाइए,
थाने में मौजूदा सुनने सरकार से लोग खुश हैं? खुश हैं, खुश हैं बट भैया, ठीक खुश हैं। उसमें बहुत खुश हैं। ठीक योगी ये सरकार से बहुत खुश है। जय बीजेपी। तो ये थे तमाम हमारे युवा साथी और एक भाई साहब भी हमें मिले, हमने उनसे ही बात करी। यहाँ हमें छात्रों की भी जो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ छात्र हैं जो मौजूदा सरकार के कुछ कामों से बेरोजगारी को लेके और उनकी जो रोजगार की समस्या है उनसे लेके नाराज हैं। वहीं कुछ छात्र ऐसा मानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरीके से स्कॉलरशिप का भी मुद्दे पे हमने बात करी, उसमें भी छात्र जो अपनी राय रखी कि स्कॉलरशिप भी मिल रही है, लेकिन वहीं कुछ छात्रों की नहीं देखने को मिली। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जो है क्या चुनावी नतीजे होते हैं और किसकी जो है सरकार उत्तर प्रदेश में बनने में कामयाब होती है। और मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, जौनपुर उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।